अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है और फ़्लो चार्ट के ज़रिए से हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने उसको कंप्लीट डिटेल में समझा था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या है और एल्गोरिथम से अपनी प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले आए चलते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ कि एल्गोरिथम के टॉपिक में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक एल्गोरिथम के अंदर। फर्स्ट पे हम देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है एल्गोरिथम की। सेकंड पे देखेंगे कि उसका रोल क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का। और थर्ड पे हम देखेंगे कि हम लोग अपने एल्गोरिथम को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं, उसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। चले आए देखते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमारे पास जो लास्ट स्टेप आया था उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकलने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपना फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट एक पिक्चर की एक रिप्रेजेंटेशन है ना, कि हम लोगों ने एक पिक्चर बना के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन एल्गोरिथम ऐसा नहीं है, इसमें पिक्चर नहीं बनेगी। इसमें हम लोग एक रिटन लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखेंगे कि स्टेप 1 में हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेप 2 में हमारे पास क्या हो रहा है। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और इसके स्टेप्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। इसके स्टेप फाइनाइट होते हैं कि फाइनाइट का मतलब ये है कि इसके स्टेप्स जो हैं कहीं ना कहीं जाके एंड ज़रूर होंगे। ये नहीं है कि स्टेप्स चलते जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम के स्टेप्स में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। देख लेते हैं अपनी बुक के एग्जांपल को कि हमारे पास बुक में एग्जांपल क्या है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग अ टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने प्रिपेयर करनी है टी, तो इसके स्टेप्स को हम किस तरह से लिखेंगे एल्गोरिथम में, कि हम लोग अपने स्टेप्स में लिखेंगे। फर्स्ट पे आ जाएगा स्टार्ट, सेकंड पे हम लिखेंगे टेक अ केटल के केटल ली, पोर वाटर इन इट के हमने वाटर डाला, पुट द केटल ऑन फायर कि हमने अपनी केटल को फायर पे रखा, ऐड शुगर एंड मिल्क ऐड की, वेट टिल इट बॉयल हम लोगों ने वेट किया उसके बॉयल होने का, एंड हम लोगों ने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया, रिमूव द केटल, और एंड में हमने क्या कर दिया, एंड। अब हम देख लेते हैं अपने एल्गोरिथम के सेकंड टॉपिक को कि हमारे पास सेकंड टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हमारे पास एल्गोरिथम का क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन तलाश किया, उसका कैंडिडेट सॉल्यूशन निकाला, फिर हम लोगों ने बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने सेकंड मेथड को फॉलो किया। क्या किया, फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट तो हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी कि हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़र को इनपुट दी, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग की, उसके बाद डिसीजन मेकिंग हुई और उसके बाद उसने हमें आउटपुट दे दिया। तो जैसे कि अब हम लोग चलते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम तो बहुत आसान है कि हम लोग उसको एक रिटन लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। तो हम लोगों ने स्टेप्स को देखेंगे और इसके रोल को हम देख लेते हैं कि हमारे पास रोल क्या था। कि पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट के बाद हम किस पे आए, एल्गोरिथम पे आए। एल्गोरिथम के बाद हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया कि हमारे पास प्रॉब्लम थी। तो हमारे लिए यहाँ पे एल्गोरिथम का स्टेप्स के फॉलो करते हुए हम लोग अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, रीडेबल होगा और स्टूडेंट्स को याद करना भी आसान हो जाएगा कि हमारे पास रिटन लैंग्वेज में कितने स्टेप्स थे और कहाँ तक फाइनाइट थे और कहाँ पे वो एंड हो रहे थे। अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिथम के लास्ट टॉपिक की तरफ, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। के एल्गोरिथम को हम लोग फॉर्मुलेट किस तरह से करते हैं, कि एल्गोरिथम को हम बनाते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट लिखा हुआ है ना। स्टार्ट मीन्स कि हमारे पास एल्गोरिथम को स्टार्ट करने का कोई एंट्री पॉइंट भी होगा, जैसे कि हम फ्लो चार्ट में भी लिखते हैं कि स्टार्ट। तो हमारे पास कोई भी काम करने से पहले कोई एंट्री पॉइंट तो होगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टार्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, एंट्री पॉइंट आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है, इनपुट। इनपुट जो है, इनपुट में मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोगों ने यूज़र से जो इनपुट लेना होता है, हम लोग इनपुट में क्या लिखते हैं, वो वैल्यू लिखते हैं जो यूज़र से हम लोगों ने लेनी होती है। तो हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है, सेट आ जाता है। सेट में हमारे पास ये आता है कि हम लोगों ने कोई एक वैल्यू असाइन कर देनी होती है, कि जैसे कि
कि ये वैल्यू असाइन कर दो एक्स वाई जी में या ए बी सी में वैल्यू असाइन कर दो, तो सेट में हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स आ जाता है। इफ़ एल्स हमारे पास क्या आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडीशन, इफ़ का मतलब क्या होता है अगर, और एल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास वरना, कि अगर और वरना। तो अगर हम लोग देखेंगे, हमने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने फ्लो चार्ट जब बनाया था तो उसमें हमने डिसीजन मेकिंग की थी ना, कि डिसीजन मेकिंग में अगर ये नहीं है तो फिर ये हो जाए, कि अगर इवन ऑड नंबर, इवन हमें नंबर नहीं मिल रहा तो हमें ऑड मिल रहा है, तो हम चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो हम लोग इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गो टू हमारे पास वो होता है कि अगर हम लोगों ने एक एल्गोरिथम से दूसरे एल्गोरिथम में उसके स्टेप्स में जंप करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गो टू यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट, और आउटपुट हम लोगों को इजीली डिस्प्ले हो जाती है। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, स्टॉप, कि हमारे पास एक टर्मिनेशन का पॉइंट क्या होता है, स्टॉप, और एंट्री पॉइंट में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे एल्गोरिथम के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और हमारा एल्गोरिथम इजीली बन जाता है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इजी है, अगर आप इसको इजीली समझे और समझ के इसको बनाएं तो हमारे पास एल्गोरिथम बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे एल्गोरिथम के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखी थी कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है एल्गोरिथम की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अहमियत क्या है एल्गोरिथम की इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड पे हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, के हमारे पास एल्गोरिथम किस तरह से फॉर्मुलेट होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी एग्जांपल्स को एल्गोरिथम की। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।